हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन says हमें बताना है प्रोडक्ट डी क्या होगा। एक रिएक्शन सीक्वेंस है और हमें बताना है प्रोडक्ट डी क्या होगा। ऑप्शन ए हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव साइनाइड, ऑप्शन बी ऑप्टिकली इनएक्टिव एसिड, ऑप्शन सी ऑप्टिकली एक्टिव एसिड, ऑप्शन डी ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड। राइट, की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज reaction of haloalkanes, reaction of haloalkanes। राइट, यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिएक्शन किया है? वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है, हमारे पास दो अगर एल्किल क्लोराइड्स हैं या उसको किसके प्रेजेंस में, सोडियम एंड ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं। राइट, ट्रीट करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, हायर ऑर्डर अल्केन बन जाता है। राइट, एक हायर ऑर्डर अल्केन बन जाता है और हमारे पास क्या बन जाएगा, 2 मोल्स ऑफ NaCl। ठीक, नाउ हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है ये। ठीक, अब इसमें क्या होगा, हमारे पास सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, सोडियम और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में क्या बन जाएगा, कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास ब्रोमीन के साथ रिएक्शन है। ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ हीट के साथ जब रिएक्शन होगी तो हमारे पास कैसी रिएक्शन होगी, कुछ हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये बाइसाइक्लोब्यूटेन है ना हमारे पास, ये जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा क्या रहती है, स्ट्रेन्ड रहती है। जो बीच वाली बॉन्ड है ये बहुत ज़्यादा क्या रहती है, स्ट्रेन्ड रहती है। ठीक, ये बेसिकली हमारे पास बी आर बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है और हीट के प्रेजेंस में वो टूट के क्या बना देगा, ब्रोमीन रेडिकल बना देगा। ठीक, फिर ये वाली जो बॉन्ड है बेसिकली इसका भी होमोलिटिक फिजन हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फिजन हो जाएगा और क्या बन जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म होगी। ठीक, यहाँ पे कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म होगी। फिर जो हमारे पास दूसरा ब्रोमीन का मॉलिक्यूल होगा उसका होमोलिटिक फिजन होगा। ठीक, यहाँ से जो हमारे पास ब्रोमीन का रेडिकल मिलेगा हमको वो जाके यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक, तो हमारे पास अल्टीमेटली बन क्या जाएगा, हमारे पास बन जाएगा 1,3, हमारे पास बन जाएगा 1,3 डाइब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन। ठीक, फिर इसका रिएक्शन किसके साथ, KCN के साथ। राइट, हमारे पास ये फॉर्म हुआ था, इसका रिएक्शन KCN के साथ, KCN के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी। ठीक, फिर इसको एसिड से ट्रीट करेंगे तो देखना यहाँ पे क्या मेंशन है, सिर्फ 1 मोल एसिड है तो 1 मोल एसिड सिर्फ एक साइनाइड के साथ रिएक्शन देगा और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। सपोज जब इसका हाइड्रोलिसिस होता है ना साइनाइड का तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिर्फ एक जो हमारे पास साइनाइड होगा वो कार्बोक्सिलिक स्पीशीज देगा। ठीक, ये हो गया। अब हमें बताना है हमारे पास ये जो प्रोडक्ट डी फॉर्म हुआ, ये जो प्रोडक्ट डी फॉर्म हुआ वो क्या होगा, एक ऑप्टिकली एक्टिव साइनाइड होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव एसिड होगा, ऑप्टिकली एक्टिव एसिड होगा या ऑप्टिकली एक्टिव एल्डिहाइड होगा। देखो एल्डिहाइड तो नहीं होगा, ऑप्टिकली एक्टिव साइनाइड, ऑप्टिकली एक्टिव साइनाइड होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव एसिड या ऑप्टिकली एक्टिव एसिड। अगर हम लोग ध्यान से देखें, अगर हम लोग सिंपली ये वाला प्लेन पास करा दें, ये वाला प्लेन पास करा दे तो ये दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर जाएंगे। राइट, यानी इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हुआ तो वो स्पीशीज क्या हो जाएगी, ऑप्टिकली इनएक्टिव। राइट, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना हमारे पास ऑप्टिकली इनएक्टिव एसिड हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।